बच्चा आ गए, मोदी के लगे, डीएम को लगे, कलेक्टर को लगे, कहीं राशन नहीं देता, कहीं रड़ापा नहीं देता, कहीं गांव सफाई नहीं कराता। % काम हुए, बाकी पैसा संबंधित अधिकारी, कर्मचारी और यहाँ के प्रधान जी हैं उनके द्वारा लूट लिया गया। हम इस गांव के नागरिक हैं, इस देश के नागरिक हैं और हमारे गाड़ी कमाई का पैसा, हमारे टैक्स का पैसा इस देश के खजाने में उनके नेता लोग को जिता के अब बैठ गई। एक मोदी पैसा नहीं खिपौला, हे माता जी, हे नागेश्वर भगवान जी। नेताजी, ये कहीं इसके पीछे कोई राजनीति रोटी तो नहीं सेकना है, चुनाव तो नहीं लड़ना आगे चल के? राजनीति विकास तो हो रहा, लेकिन बकायदा मात्र 6,000 रुपया वेतन पाने वाले ग्राम प्रधान जी का भी जांच करा दीजिए स्वेच्छा पूर्वक इन अधिकारियों की और इन ग्राम प्रधानों की। पता लग जाएगा भैया कि कौन कितना पानी में है। संसार चोर मोदिया चोर के खाता, हमका भीख मंगावा। उत्तर प्रदेश के दुर्भाग्य की तस्वीर दिखाने जा रहा हूँ आपसे। कुछ लोग आपको बैनर में बैठे हुए नज़र आ रहे होंगे, एक आपको बैनर भी लगा हुआ नज़र आ रहा होगा। खुद के टैक्स के पैसे की कमाई जिसको विकास में लगानी चाहिए, विकास में लग रही है, लेकिन वो दूसरी तरीके से दिखाने का काम किया जा रहा है। उसी की लड़ाई के लिए, ताकि उस पैसे को रिकवर किया जा सके और उस पैसे को कहीं और लगाया जा सके, इसको लेकर तमाम लोग धरना प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं। कल ही से लगातार प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं, लेकिन यहाँ के जो अधिकारी साहब लोग हैं वो कान में तेल डाल के बैठे हैं, इसका सूद थोड़ा भी नहीं ले रहे हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ महाराजगंज ज़िले के विकासखंड सिसवा बाज़ार के ग्राम सभा सोनबरसा में। ये तमाम तस्वीरें आपको नज़र आ रही होंगी, जानेंगे और समझेंगे कि आखिरकार कारण क्या है। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम कॉमरेड संजय निषाद है और मैं इसी ग्राम सभा का वासी भी हूँ और कम्युनिस्ट पार्टी माले का जिला सचिव भी हूँ और इसी ग्राम सभा का वासी हूँ। तो नेताजी, किस बात को लेकर यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? ये आंदोलन हम लोग का पिछले 2 साल से चल रहा है। हालांकि इस संदर्भ में जो लिखने पढ़ने का जो काम है, इस जो हमारे ग्राम सभा में जितना भी विकास काम हुआ है, उन सभी विकास कार्यों में एकदम बाकायदा एकदम धांधली किया गया, लूट किया गया है। जिस मद में भी पैसा आया उस मद के महज 20-25% काम हुए, बाकी पैसा संबंधित अधिकारी, कर्मचारी और यहाँ के प्रधान जी हैं उनके द्वारा लूट लिया गया। और प्रधान जी हमारे यहाँ के संतरा देवी हैं और हालांकि महिला सशक्तिकरण का, महिला अधिकारों का बाकायदा हनन हुआ है। हालांकि प्रधानी चलाना चाहिए, आरक्षण में, संविधान में आरक्षण भी मिला है कि महिलाओं को आगे बढ़ना चाहिए, सशक्तिकरण के लिए आरक्षण है कि वो चुनाव लड़े, बाकायदे कार्यकाल को चलाए, लेकिन संतरा देवी नहीं चलाती हैं। प्रधान स्वयं मनोहर लाल साहनी प्रधानी कार्यकाल को चलाते हैं और मनमाने ढंग से जो है कि ये कार्यकाल चलाते हैं। आपको बता दें कि आप दिखा सकते हैं अपनी कैमरामैन से कि 3,70,000 का स्ट्रीट लाइट के नाम पे पैसा निकाला गया है और स्ट्रीट लाइट मुझे लग रहा है लगभग 5, 7, 8 या 10 यही लगे होंगे और एक लाइट का न्यूनतम 3700 रुपया होना चाहिए। एक लाइट 37, यानी कि 100 लाइट लगना चाहिए। गांव के किसी भी व्यक्ति से जाके पूछ लीजिए, उनके गुर्गों से भी पूछ लीजिए क्या 100 लाइट 3700 का एक लाइट लगा है क्या, आप पता कर लीजिए। आगे कोई व्यक्ति कह दे कि यहाँ से लेकर वहाँ तक पोलो पे क्या 100 लाइट लगे हैं, 3700 रुपया का एक लाइट, हम धरना समाप्त करने के लिए तैयार हैं। और आप देख लीजिए, जवाहिर के घर से लेके वही जगह पे मिठाई लाल के घर से लेके और दूसरे साइड में बरसाती के घर से लेके संजीव चौधरी के घर तक 2,15,000 का 2,15,013 रुपये का इन लोगों ने नाली निर्माण के नाम पे, नाली नया रिपेयरिंग के नाम पे और खड़ंजा निर्माण के नाम पे पैसा निकाल के खा लिया है 2 साल पहले। और इस पे जांच भी हुई, अधिकारी आए भी, जांच भी किया और अधिकारियों ऑन कैमरा उन्होंने कहा कि हाँ यहाँ काम नहीं हुआ है, पैसा निकाल के खा लिया गया, इस पे कार्रवाई होगी। अच्छा। और इस संदर्भ, कितने दिन पहले की बात है ये लगभग 7वें महीने की बात है। अच्छा। और इस संदर्भ में मैंने डीएम को, एसडीएम को, सीडीओ साहब को, मैं मंडलायुक्त को, प्रधानमंत्री को, मुख्यमंत्री को, सबको लिखा हुआ है। मेरी वार्ता फोन से होती रही है। यहाँ के जो बीडीओ हैं अर्जुन चौधरी जी, उनसे मेरी बात हुई, वो कहते रहते कि मैं रिकवरी का आदेश कर रहा हूँ, मैं गमन का आदेश कर रहा हूँ। पिछले 7 महीनों से वो यही कह रहे हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। और जो है कि
सीधी सी बात है, वो एकदम लगे, वो भी लिप्त है इसी भ्रष्टाचार में, माल खाए हुए तभी से नहीं कार्रवाई की, न उनको तुरंत करना चाहिए कार्रवाई। तो इसको लेके हम लोग आज 25 दिसंबर से लगातार कंटिन्यू हम लोग धरना पे बैठे हुए हैं, और जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी, इस पे कार्रवाई नहीं होगा, रिकवरी नहीं होगा धन का, और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं, हम लोग लगातार लड़ते रहेंगे। और 28 दिसंबर से अगर कोई अधिकारी आता नहीं है तो 28 दिसंबर से हम लोगों का धरना अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल में तब्दील हो जाएगा। अच्छा, ये जो आप आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, किस बिना पे लगा रहे हैं? नहीं, हमारे पास सबूत है। क्या सच है? मेरे पास मैंने जो ई ग्राम स्वराज जो ऐप्स होता है, उस ऐप से, सरकार का ऐप से, मेरा अपना ऐप्स नहीं है। अच्छा। सरकार का है कि ग्राम विकास अधिकारियों को बाकायदा आदेश है कि आप जो भी डाटा आप कलेक्ट कर रहे हैं, जो भी आप ग्राम विकास कार्य कर रहे हैं, उसको उस पर डालना होता है कि आम जनता उसको देख पाए। मैं उससे निकाला हूँ, देखा हूँ, इतने कार्य हुए, गमन कर दिए गया, काम नहीं हुआ है। और हालांकि इस संदर्भ में, हालांकि सरकार ऐसी है कि जो नागरिक अधिकार हैं, नागरिक अधिकारों का हनन किया जाता है। मैंने इस संदर्भ में, मैंने पिछले महीने सन 2022 में ही मैंने RTI के तहत सूचना मांगा था। सूचना साल, 1.5 साल, 2 साल हो गया, सूचना मैंने राज्य सूचना आयोग, केंद्रीय सूचना आयोग, लगातार प्रथम अपील, द्वितीय अपील, तृतीय अपील भी किया। अभी आपसे मैं बता दूं, 2 बार मेरा राज्य सूचना आयोग में मेरी तारीख भी पड़ी, मैं गया भी था, लेकिन वहाँ का जो इतने असंवेदनहीन ये अधिकारी हैं, एकदम सरकार के और भ्रष्ट सिस्टम के चाटुकार हैं, वो लोग भी सही सुनवाई नहीं, जज की तरह डेट पे डेट डालते जा रहे हैं। अब यहाँ से आप बताइए 300 किलोमीटर हमको लखनऊ जाना होता है, कितनी दिक्कतें होती है, मतलब न्याय देने का इनको मनसा ही इतना नहीं है। कुछ करना क्यों है? करना क्यों है नेताजी? कारण कोई होगा ना, इतना कुछ करना क्यों है? 300 किलोमीटर जाना, धरना पे बैठना, धरना अगर कोई अधिकारी नहीं आता है तो फिर अनिश्चितकालीन धरना, भूख हड़ताल, ये सब करना क्यों है? इसलिए कि हम चाह रहे कि बेहतर समाज बने, न्याय मुक्त शोषण मुक्त समाज बने, बेहतर काम हो। हम इस गांव के नागरिक हैं, इस देश के नागरिक हैं, और हमारे गाड़ी कमाई का पैसा, हमारे टैक्स का पैसा इस देश के खजाने में जाता है, और वो पैसा हमारा होता है और आता है हमारे ग्राम सभा का विकास के लिए, हमारे बच्चों के विकास के लिए, हमारे विद्यालय के विकास के लिए, हमारा विकास के लिए। लेकिन बीच बिचौलिए ये लोग हमारे टैक्स के पैसे खा जाए। ये मेरा अपना पैसा है, मेरा अधिकार है, संविधान हमको इजाज़त देता है कि आप अपने अधिकारों के लिए धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, लड़ सकते हैं, तो मैं करूँगा। और अपने जनता को मैं जागरूक भी कर रहा हूँ कि आपको लड़ना होगा, बिना लड़े कुछ मिलता नहीं है, क्योंकि छोटा आदमी शोषण करते करते बड़े से बड़े धुरंधर हो जाता है, फिर आपको रोंदता है तो आप चिल्लाते हो। तो शुरू में ही आप नहीं लड़ोगे तो यही आदमी आगे चल के आपको फिर रोन देगा। आज रोंद रहा है इतनी छोटे से होते पोते हुए। क्या नाम है आपका? संस्कार मिश्रा। नेता वेता जी लग रहे हैं, कोट कुर्ता पहने हुए हैं, कारण क्या है यहाँ बैठने का? बस यही धरने की थी, धरने की वजह से। अच्छा, क्या किया तो मांग क्या है आप लोगों की? मांग ये है, यहाँ पे जो भी अनुचित काम हो रहा है सर। क्या कह रही हैं दादी, क्या कह रही हैं? आगे बच्चा बच्चा आगे मोदी को लगे, डीएम को लगे, कलेक्टर को लगे, कहे राशन नहीं देता, कहे रड़ापा नहीं देता, कहे गांव सफाई नहीं कराता, कहे इथी माता का थाना नल ले गड़वाता, यह कहता। बाबू आगे बढ़ जाए लखनऊ, बहुत लोग के नेता लोग को जिता के अब बैठ गई। एक मोदी पैसा नहीं खिपौला, हे माता जी, हे नगेश्वर भगवान जी, 1 महीना तपस्या हो जा कैले बनी भगवान जी के लग गए, किसी खोजवा न पार न आगे के सरकार ये आगे बढ़ावा केस देखा के ना आवेला तहार रोटी हमार रोटी, संसार चो मोदिया चोर के खाता, हम का भीख मंगावा। ये धरना पे क्यों बैठे हैं दादी, आपको पता है? ये है कि राशन के खोज होखे, 1 किलो राशन खाता रहा। कौन खा रहा है? तूफान। अच्छा, जगदीश खातरल है, तिहे लवंडा यहाँ से लिया तो उससे बदली हो गए। अब वो एक बेटा एक तब से ले ला तो कहला डीएम को लग जात, कलेक्टर को लग जात, जज को लग जा, किसी खोज नहीं करना है कि एक लड़का मर जा चाहे जी जा। संसार के लिए सोनबरसा में एक नल है, सुबह महारानी का थाना नहीं जा सभा सूबी के है, वो कैसन प्रधान है, कैसन कोटदार है, कैसन गांव का समाज। जो दादी जो लफ्ज़ बोल रही थी उसको आपने सुना होगा, आखिरकार वो जो लफ्ज़ है वो क्यों निकल रहा है?
अगर कोई बेबस होके इस तरीके से लफ्ज निकाल रहा है तो आप समझ सकते हैं और सोच सकते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गौरव कुमार ओझा है। गौरव कुमार जी, आखिरकार ये धरना प्रदर्शन जी जी कब तक चलेगा और कब इसको बंद करेंगे? सर, धरना प्रदर्शन तो आज तो धरना है, कल कार्रवाई नहीं हुई तो अनिश्चितकाल भूख हड़ताल पर बैठा जाएगा। हम लोग धरना तभी समाप्त करेंगे जब कार्रवाई होगी, बस। अच्छा, धरना क्यों देना है? अपना आप लोग जाते कमाते खाते नौकरी करते, तो आखिरकार धरना यहाँ बैठ के क्यों दे रहे हैं? सर, धरना ये दे लिए कि ऐसे जब भ्रष्ट लोगों का ऐसे छोड़ दिया जाएगा तो फिर इनका जो मनोबल है वैसे बढ़ता जाएगा, फिर आगे भविष्य होगा। ऐसे हम लोग पैटर्न धर के भविष्य में लुधियाना पंजाब कमाने जाएंगे तो और भी हमारा तो अधिकार है। हम नहीं प्रधानी का चुनाव लड़ सकते हैं, ये नहीं लड़ सकते हैं, इनका अधिकार नहीं है, इनका नहीं है काम कराने का तरीका, केवल वही है। क्या नेताजी, ये कहीं इसके पीछे कोई राजनीति रोटी तो नहीं सेकना है? चुनाव तो नहीं लड़ना है आगे चल के? राजनीतिक रोटी दो तरह के सेकते हैं लोग। एक होते हैं कि लोगों को आपस में लड़ाना, अफवाहें पढ़ाना, सांप्रदायिक दंगा फैलाना, लोगों को दारू पानी पिला के लोगों को मूर्ख बनाना। और हम लोगों को जागरूक करने, उनके अधिकारों को प्रति सजग कर रहे हैं। हम कह रहे हैं हम भी कल को अगर किसी जनप्रतिनिधि हो जाते हैं, किसी पद पे चले जाते हैं तो आपको राइट बनता है, आपको रास्ता दिखा रहे हैं कि आप हमारे खिलाफ भी सजग होइए, हमारे खिलाफ भी लड़िए। लेकिन तब जब हम भी गलत करें, हम तो सीना ठोक के कहते हैं हम भी चुनाव लड़ेंगे, जीतेंगे हम भी, तो हमारे खिलाफ भी आप करिएगा आंदोलन। तो इसमें कोई राजनीतिक स्टैंड नहीं मेरा। मैं अपने अधिकारों के लिए लड़ रहा हूँ, जनता को सजग करने के लिए, जागरूक करने के। आप पढ़िए लिखिए, समझदार होइए, संगठित होइए, जो अंबेडकर जी का जो विचार था और वही मैं करने बैठा हूँ। ये जो एक हमारा अधिकार है, गांव का कोई भी नौजवान कर सकता है। तो इसमें कोई राजनीतिक वाला मामला नहीं। राजनीति आप समझ रहे हो दो तरह का होता है, इसमें कोई किराए के लोग नहीं बैठे हुए हैं, सब इस व्यवस्था से आजिज हैं, इस व्यवस्था से सताए हुए लोग हैं। इस ग्राम सभा में जो तमाम भ्रष्टाचार हुए, उससे परेशान हुए लोग हैं और वो अपने स्वेच्छा से अपना जो भी इसका जो टेंट टोंट का जो भी लग रहा है, सब अपने पैसे के चंदा लगा के लगे हुए हैं। हमारा यही है तरीके से न्याय मिल जाए। हाँ, न्याय मिल जाए। हम लोग का मुख्य चीज़ है न्याय मिल जाए, ये चीज़ें हैं। बाबा साहेब जिन्होंने सबको अधिकार दिया बोलने का, चाहे वो उच्च हो चाहे वो नीच कोटि का हो, किसी भी प्रकार का हो, बाबा साहब ने उनको अधिकार दिया कि आप चीज़ों को रख सकते हैं और स्वतंत्रता से बोल सकते हैं। भैया उन्हीं का निर्वाह कर रहे हैं और जितना भी टैक्स के पैसे की कमाई हमारी, आपकी, इनकी और इनकी, जो इन्होंने शर्ट खरीदा है, जो इन्होंने पेन खरीदा है, इस पे टैक्स दिया है, वो टैक्स के पैसे की कमाई का ये ब्यौरा ले रहे हैं और संविधान ने इसका अधिकार दिया है। और ये जानना बेहद ज़रूरी है कि अगर हमारे विकास के लिए कोई पैसा लग रहा है तो आखिरकार उसमें कितने पैसे लगे हैं, ये जानना सबका अधिकार है। क्या नाम है आपका? पर्सन निषाद। पैसा वैसा तो लेके यहाँ नहीं बैठे हुए हैं? हाँ, नहीं जी, कहाँ बैठे हैं? हम लोग इसीलिए बैठे हैं, हमारे गांव में 5 साल के दिन होने जा रहा है, एक रोड़ी मट्टी नहीं पड़ा है, एक रोड़ी कहीं ईंटा नहीं डरा है, एक रोड़ी कहीं नारी है जो सफाई कर्मी है, 6-6 महीना होता है कुदार नहीं लगता, उसको वेतन सरकार दे रही है। हाँ। ऐसे प्रधान है, वो वेतन को उन्हीं को जैसे वेतन हो पाता है, प्रधान मोहर लगाता है, वेतन हो पाता है, लेकिन 6-6 महीना होता है। हमारे गांव के कोई भी चलिए देखिए हमारे गांव की क्या दुर्दशा है। यही है, हम साफ सफाई कुछ नहीं है? कुछ नहीं। विकास तो हुआ है, लाइट सामने लगा हुआ है, जी। हाँ, स्कूल यहाँ पे बना हुआ है। स्कूल तो पहले को बना हुआ है। हाँ। तो बढ़िया व्यवस्था कोई नहीं है क्या यहाँ कोई पे? व्यवस्था नहीं है। हाँ। नहीं। चलिए, तमाम लोग आपको नज़र आ रहे होंगे जो कैमरे पे नज़र आ रहे हैं और आपको सामने बैनर पे जरा सा देखिए क्या लिखा हुआ है, अनिश्चितकालीन धरना दिनांक 25 दिसंबर 2024। अब तमाम चीज़ें लिखी हुई हैं 5 लाइनों में। अब जो अधिकारी बैठे हुए हैं भैया, वो अब इसका संज्ञान लेंगे या नहीं लेंगे, कान में तेल डाल के बैठे हुए हैं। ये लोग यहीं बैठे रहें या फिर अनिश्चितकालीन धरना और भूख हड़ताल पे लोग बैठे रहें, ये भी जिम्मेदारी आपकी बनती है। आप जो लोग हैं वो कितना जागरूक हैं और जिस तरीके से ये संजय निषाद जी हैं वो लगातार लोगों को जागरूक कर रहे हैं। अब भैया इसके पीछे चाहे
जिस तरीके से मैंने इनसे सवाल किया, कहीं राजनीति रोटी तो नहीं सेकनी है। अब चाहे इनको राजनीति रोटी सेकनी हो, चाहे भैया वाकई में लोगों को ये जागरूक कर रहे हैं, लेकिन जो इन्होंने समाज के लिए बेड़ा उठाया है वो हर एक नागरिक को बेड़ा उठाना चाहिए, क्योंकि टैक्स के पैसे की कमाई है। जो मैंने ये घड़ी पहनी है इस पे मैंने टैक्स दिया है, जो मैंने ये मफलर लगाया है इस पे मैंने टैक्स दिया है। मुझे जानने का अधिकार है कि आखिरकार जो विकास के लिए जो पैसे लगाए जा रहे हैं वो कहाँ जा रहा है। आपने कहा कि कुछ दिन पहले अधिकारी भी आए थे जांच के लिए, क्या उसमें उन लोगों ने निकाल के बताया? उन्होंने ऑन कैमरा उन्होंने इस बात को कबूल किया कि हाँ यहाँ काम बिल्कुल नहीं हुआ है और पैसा निकाल लिया गया है। ये बाकायदा उन्होंने इस बात को कहा भी, और हम लोगों ने पूरे ग्राम सभा का मैंने बताया। अभी आप गांव में सीधे जो आपका कैमरा जा रहा है जाएंगे, बस यहाँ से लगभग 100 मीटर दूरी पे पोखरी है। थोड़ा भी बारिश हो जाता है तो इतना पानी लग जाता है। अभी यहाँ भक्कल राजेंद्र चौधरी हैं, उनके घरों में पानी घुस जाता है। यहाँ से पानी निकासी का कोई रास्ता ही नहीं है। पूरे ग्राम सभा का पानी वहाँ जमा, उसके इर्द गिर्द के जो लोग रहे एकदम नारकी जीवन जीते हैं। अभी उधर चले जाइए, इस समय बरसात का मौसम नहीं, आप चाहें तो जाकर देख सकते हैं। अभी मेरे पास ये है, चले जाइए आप बेचई चौकीदार के यहाँ, उनके घर के इर्द गिर्द पूरा इस समय बारिश नहीं है, पूरा कचरा भरा हुआ है। सड़कों पे एकदम कचरा पानी भरा हुआ है। क्या हालत उन लोगों की। गर्मियों के मौसम में बच्चे बीमार होते हैं इतने जिसकी सीमा नहीं है। तो हम कह रहे हैं किस लिए पैसा आ रहा है। विकास तो हो रहा, लेकिन बाकायदा मात्र 6,000 रुपया वेतन पाने वाले ग्राम प्रधान जी का विकास हो रहा है। 6,000 रुपया महज पाते हैं भैया महीने का। अब देख लीजिए 50 लाख की बिल्डिंग पता नहीं कहाँ से आ जाए। ये जरा हमको भी बिजनेस बता देता कोई भारत में, हमको भी पता लग जाता था। हमके बड़े शुक्रगुजार होते। भैया 6,000 रुपया वेतन पा रहे हो और कैसे 50 लाख की बिल्डिंग खड़ा कर दे रहे हो। तमाम जगह शहरों में ज़मीन कैसे खरीद ले रहे हो, खेत कहाँ से खरीद ले रहे हो, कहाँ से आप पोखरा बनवा ले रहे हो। हमको भी थोड़ा ये बिजनेस का ट्रिक कोई बता देता तो उसकी बड़ी मेहरबानी होती। ये आप खुद दिमाग लगा सकते हैं। भैया ये संजय जी ही नहीं कह रहे हैं, ये इसी महाराजगंज की नहीं, उत्तर प्रदेश के हर गाँव और हर शहरों का यही हाल है। अगर ग्राम प्रधानों और सभासद और बैठे अधिकारियों की अगर स्वेच्छापूर्वक जांच करा दी जाए तो भैया राम जाने क्या निकल जाएगा, और कितनी प्रॉपर्टी और कितने पैसे बना के रख रखे हैं वो सारी चीज़ें पता लग जाएंगी। क्या नाम हुआ बाबा, क्या नाम हुआ? राम उदय। हाँ, या पैसा वैसा लेके धरने पे बैठे हैं क्या? नहीं साहब। कहाँ बैठे हैं? अरे हे जब दवाई कराए आए हैं। हाँ। तो देखलिए लोगों के तो हम कहलिए चला 2 मिनट हम बैठ के अच्छा सुन ली। हाँ, हाँ सुने खरती नहीं ला। हाँ हाँ। अच्छा, धरना में नहीं बढ़ा? नहीं। हाँ। क्या नाम है बाबा? पूर्णवासी गुप्ता। यहाँ पे धरने में आए हैं या फिर देखने के लिए आए हैं? नहीं, हम देखने के लिए आए हैं। देखने के लिए आए हैं। लेकिन हम लोगों का कष्ट यही है हाँ। कि आज पूरा बरसात हम लोग ठेहुन भर पानी हेल करके रोड पर भी आते हैं, और कचड़े से हम लोगों का गोड़ भी सड़ गया, लेकिन यहाँ कोई अधिकारी झांकने नहीं आया। यही हम लोगों का कष्ट है। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, कहा जाता है कि आपके द्वारा खूब भैया विकास गांव का और क्षेत्रों का किया जा रहा है। क्या विकास है? शायद मैं कुछ दिन बाद जाऊंगा और गांव में वाकई में टटोलने की कोशिश करूंगा, क्योंकि भैया ग्राउंड की कवर ही करते हैं। जिस तरीके से वो बाबा बता रहे हैं कि भैया ठेहुने तक पानी लग जाता है और सूद लेने वाला कोई नहीं है, देखने वाला कोई नहीं है। तो आखिरकार ये वादे और ये बातें कहाँ तक साहब, कब तक ये वादे और बातें किए जाएंगे? माना कि आप ज़मीन पे सारी चीज़ें उतार रहे हैं, विकास के पन्ने ज़मीन पे लिखने का काम कर रहे हैं, लेकिन क्या कभी आपने सूद लिया है? जो ये अधिकारी और ये प्रधान और ये तमाम लोग जो अनेकों जगह कुर्सी लेके बैठे हुए हैं, वाकई में गांव का विकास कर रहे हैं, या फिर विकास बस इस पन्ने तक ही सीमित रह जा रहा है, या फिर ज़मीन पे भी ये विकास उतर रहा है? और बड़े बड़े मीडिया घरानों से एक गुजारिश करना चाहूँगा, बैठ के स्टूडियो में वो चकाचौंध वाली लाइट, फोकस लाइट और खूब एसी तेज करके साहब वहाँ पे बैठ के स्क्रिप्ट तो पढ़ देते हैं। ज़रा सा गांव पे आके धरातल पे देखिए कितना विकास है, और गांव पे आके धरातल पर देखेंगे,
क्योंकि हर एक गांव से ही जब गांव मिलेगा तभी शहर का विकास होगा, नहीं तो ऐसे कोई विकास नहीं होने वाला है। बाकी एक गुजारिश करना चाहूँगा अधिकारियों से और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से, सूबे के मुखिया, एक बार जांच करा दीजिए स्वेच्छापूर्वक इन अधिकारियों की और इन ग्राम प्रधानों की। पता लग जाएगा भैया कि कौन कितना पानी में है और कौन कितना पंछी की तरह आसमान में उड़ रहा है। बाकी इस मामले पे आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नमस्ते, मैं अश्विनी श्रीवास्तव, आप देख रहे थे द नेक्स्ट पोस्ट।